प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, सुप्रभात। मैं आज आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम आपको छंद प्रकरण में सोरठा छंद पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, जो सोरठा मात्रिक छंद है। तो सोरठा मात्रिक छंद क्या है या सोरठा किस छंद किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है और उदाहरण क्या है और उसकी स्पष्टीकरण कैसे लिखा जाता है, इसके विषय में आज हम अपने इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मित्रों एवं विद्यार्थियों, सीधे हम अपने सोरठा मात्रिक छंद विषय पर चलते हैं। तो जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा गया है सोरठा मात्रिक छंद, यानी सोरठा, ठीक, और मात्रिक छंद मात्राओं से जिनकी गणना की जाती है, तो सोरठा मात्रिक छंद लिखा गया है। तो अब इसका हम पहले लक्षण जान लेते हैं। लक्षण क्या है, ठीक, यानी चाहे आप इसी को कह लीजिए लक्षण, ठीक। लक्षण क्या है, तो सोरठा मात्रिक छंद का लक्षण क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय, प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं, ठीक। यानी पहले और तृतीय, देखिए, प्रथम और तृतीय मात्राएं होती हैं, ठीक। और चरण देखिए, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जो दोहा छंद का विपरीत, या इसी को कह लीजिए उल्टा, विपरीत छंद होता है। यानी जो दोहा छंद का विपरीत छंद होता है, ठीक, यानी दोहा छंद का विपरीत छंद होता है, या आप कह लीजिए कि उल्टा होता है। पहले देखिए, आप समझ लीजिए परिभाषा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक, छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक, 4 चरण होते हैं।
प्रथम, ठीक, प्रथम और तृतीय चरण में, ठीक, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, यानी कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, यानी चरण में जो है कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं होती हैं। जो दोहा छंद का, ठीक, जो दोहा छंद का विपरीत यानी उल्टा विपरीत छंद होता है, आप समझ लीजिए। यानी जो दोहा छंद का क्या होता है? विपरीत छंद होता है। अब हम एक उदाहरणार्थ लेंगे, यानी एक उदाहरण लेंगे जिससे कि हमको ये स्पष्ट हो जाए, ठीक। उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए एक हम यहाँ पर काव्यांश लेते हैं। तो काव्यांश हमारा क्या है? सुनत सुमंगल, सुनत सुमंगल, सुनत सुमंगल बैन, ठीक, बैन, ये पहला हो गया। उसके बाद फिर है मन प्रमोद, मन प्रमोद तन पुलक भर, ठीक, मन प्रमोद सन तन पुलक भर, मन प्रमोद तन पुलक भर, ठीक। उसके बाद फिर अगला जो चरण, यानी अगला जो है शरद सरोरु, ठीक, शरद सरोरु, शरद सरोरु नयन, ठीक, शरद सरोरु नयन। अगला फिर है, फिर इसी में हो जाए तुलसी, तुलसी भरे स्नेह, तुलसी भरे स्नेह, ओ सॉरी, तुलसी भरे स्नेह जल, स्नेह जल, ठीक। अब यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए, ये आपका प्रथम चरण है, इसको प्रथम चरण, इसको द्वितीय चरण, इसको तृतीय चरण, इसको चतुर्थ चरण कहते हैं, ठीक। यानी यहाँ पर 4 चरण हो गए। अभी हम सम और विषम चरण भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले हम इस पर मात्रा लगा लेते हैं। तो सुनत सुमंगल बैन, ये आपका पहला चरण है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमने आपको मात्रा बता दिया है इसके पहले कि कहाँ पर लघु होगा, कहाँ पर गुरु होगा, और कहाँ पर गुरु होते हुए भी लघु मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ये लघु, ये भी आपका लघु, ये भी लघु, ठीक। उसके बाद ये क्या है? लघु, ये गुरु, फिर ये लघु, लघु, ये गुरु, और ये लघु। अब इसको हम गिन लेते हैं कितनी मात्राएं, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 जल्दी में गिनने के लिए 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितनी मात्रा आना चाहिए? 11 मात्राएं आना चाहिए, ठीक है, 11 मात्राएं। तो यहाँ पर 11 मात्राएं थी, ये भी हमारा सही हो गया। उसके बाद मन प्रमोद तन पुलक भर, इस यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ लघु लघु, यहाँ पर लघु 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 लघु। अब इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितनी मात्राएं आ गई? इसमें 13 मात्राएं आ गई, ठीक। इसमें कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं हो गई। यानी द्वितीय चरण में 13 मात्राएं अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शरद सरोरु नयन, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, ठीक है, शरद सरोरु नयन। फिर यहाँ पर लघु, यहाँ गुरु, यहाँ पर लघु, ठीक, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, ओ गुरु, यहाँ लघु। अब इसको गिन लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी कितनी मात्राएं आ गई? यहाँ पर भी 11 मात्राएं आई हैं, ठीक। यहाँ पर भी
11 मात्राएं आई हैं। तुलसी भरे सनेन, यहाँ पर भी ये भी लघु, ये भी लघु, ये आपका गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, लघु लघु। अब इसको गिनते हैं, ठीक। यानी क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर भी कितनी मात्राएं आ गई हैं, 13 मात्राएं आई हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं आ गई। जब 13 मात्राएं आ गई, अब हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं। तो प्रथम चरण में यहाँ पर यहाँ कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं आ गई हैं। द्वितीय और चतुर्थ, देखिए तृतीय चरण यहाँ पर है, यहाँ पर तृतीय चरण, तो यहाँ पर भी आपकी क्या में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं आएंगी। उसके बाद फिर द्वितीय और चतुर्थ चरण चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं, यहाँ पर 13 मात्राएं। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में यहाँ पर कितनी मात्राएं आ गई हैं, 13 मात्रा आ गई, ठीक। और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं आ गई, यहाँ पर भी 13 मात्राएं आई, ठीक। अब यहाँ पर सम और विषम चरण समझ लेते हैं, इसको और इसको, ठीक। यानी ये आपका हो गया विषम चरण, ठीक। यानी प्रथम प्लस तृतीय को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विषम चरण, ठीक। और यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सम चरण, ठीक। इसको कहेंगे क्या, सम चरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी हमारा जो परिभाषा था एकदम परिभाषा के अनुरूप हमने आपको यहाँ पर उदाहरण दिया है। अब यहाँ पर आपका ये पूरा क्लियर हो गया, यानी यहाँ लक्षण हो गया, यहाँ पर उदाहरण हो गया। अब इसके नीचे हम स्पष्टीकरण भी दे देते हैं, ठीक। स्पष्टीकरण, यानी इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखेंगे, यह दोहा छंद का विपरीत छंद है, विपरीत छंद है। इसके विषम चरण में, विषम चरण में 13 मात्राएं तथा समचरण में, समचरण में नहीं, इसके विषम चरण में 11 मात्राएं, ठीक। इसके विषम चरण में 11 मात्राएं, समचरण में, ठीक, समचरण में 13 मात्राएं होती हैं, जो उपर्युक्त उदाहरण में दृष्टव्य है। ये तो आपका हो गया स्पष्टीकरण, ठीक। यानी ये हो गया आपका स्पष्टीकरण। जैसे स्पष्टीकरण में क्या है, यह दोहा छंद का विपरीत छंद है, इसके विषम चरण में 11 मात्राएं तथा समचरण में 13 मात्राएं होती हैं, जो उपर्युक्त उदाहरण में दृष्टव्य, यानी जो ये उदाहरण दिया गया है इस उदाहरण में दृष्टव्य यानी दिखाई दे रहा है, ठीक। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, हमने आपको अपने इस ऑनलाइन क्लास में आज देखिए सोरठा मात्रिक छंद का हमने लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यानी सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक। अगले वीडियो क्लास में हम आपको जो है रोला छंद पढ़ाएंगे या कुंडलिया छंद पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल यानी ज्ञान गुरु हिंदी 97 जो
यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको यानी क्या है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद।